हेलो डियर क्लैट एस्पायरेंट। आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के लिए क्वांट सेक्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी हमारी सभी अलग अलग कैटेगरी में रहेगी। फॉर एग्जांपल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी, ड्रॉपर्स और डमी स्टूडेंट्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको बताता हूं। अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सभी बच्चों को, जितने भी लोग हैं, क्लियर करना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसमें क्या आएगा कि सर परसेंट निकालते कैसे हैं, परसेंट होता क्या है, परसेंटेज का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज भी लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। लर्न फ्रैक्शन वैल्यूज ऑफ परसेंट। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यूज मैं क्लास में नोट कराता हूं, आप लोगों को आइडिया होगा, वो सारी की सारी वैल्यू को पहले लर्न करना है। थर्ड पॉइंट होगा आपका प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट्स, है ना। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अब उनको प्रिपेयर करिए। क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए टाइप वाइज। टाइप वाइज कैसे, जैसे आप लोगों को आइडिया है कि क्लासेस में जब हम करते हैं बेटा, परसेंटेज का पहला टाइप मैं लेता हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, जिसमें आप फ्रैक्शन का यूज करते हो, फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो ये करना है आपको। तीन मेजर पॉइंट मैंने बोले। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है परसेंटेज के। सेकंड, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज को लर्न करना है। और थर्ड, टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप रहने वाले हैं बेटा आपके। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो आपको ये वैल्यूज तो याद करनी ही है, साथ में फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहला टाइप करना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट। अब यहां पर डिफरेंस क्या है बेटा, डमी और ड्रॉपर्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में। तो जिन बच्चों ने डमी ले रखी है या जो ड्रॉपर्स हैं, वो हर टाइप के एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे। 20 to 25 क्वेश्चंस हर टाइप के पर डे का टारगेट कर लेना है आपको कि भाई इस इतने क्वेश्चंस तो करने ही करने। अब वो 25 क्वेश्चंस आप 25 मिनट में कर लो, 30 मिनट्स में करो, 40 में करो, 50 में करो या 1 आवर्स में करो। ठीक है, तो आपका टारगेट 20 to 25 क्वेश्चंस पर डे का होना चाहिए। सेकेंड, अब जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स है बेटा, वो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पर डे का करें। क्यों, क्योंकि अभी आपकी 12th के एग्जाम्स आने वाली है, 11th के एग्जाम्स आने वाली हैं, तो वहां पर भी फोकस करना जरूरी है। तो टाइम को कम कर दो, आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस करो पर डे, रेगुलर रहना है, बस ये ध्यान रखो। और आप लोगों के लिए टाइम फिक्स कर दो कि हमें 20 से 25 मिनट्स मैथ्स को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल में जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं हो जाती, एग्जाम के बाद हमारा पूरा टाइम रहेगा, हम 100% फोकस करेंगे, लेकिन तब तक हम थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस पर डे के करने टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज भी मैंने मेंशन कर रखा है। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करें। सेकेंड हो गया बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट या इफेक्टिव रेट, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो सेकंड टाइप आपको ये करना है। और ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितने भी कैलकुलेट करते हो, हर कैलकुलेट के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती है, मैन वुमेन का हो सकता है, ए का बी से रिलेशन हो सकता है, दो टीम का हो सकता है, बट इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड टाइप होगा बेटा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको क्लियर करें। फोर्थ है इलेक्शन, इलेक्शन वाला टाइप क्लियर करेंगे। पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब मिक्सचर एलिगेशन पूरा एक चैप्टर है, वो नहीं करना है, परसेंटेज की हेल्प से आप मिक्सचर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे।
फेल एंड पास वाले क्वेश्चंस करने हैं, यहीं पर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो फेल एंड पास वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कैसलेट, ऐसी कैसलेट आती जो वेन डायग्राम से सॉल्व होती, जिसको हम लोग लॉजिकल कैसलेट बोलते हैं। तो वो अगर आप ये टाइप करोगे तो यहां से आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। साथ में कमीशन एंड टैक्स वाले, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये कमीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, टैक्स डिफिकल्ट है, ये हम लोगों को क्लैट में थोड़ी आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, पूरा के पूरा कैसलेट बनाई जा सकती है कमीशन पर, है ना, पूरी की पूरी कैसलेट बनाई जा सकती है। तो ऐसा नहीं कि स्किप कर दे, इसको भी करें, प्रॉपर तरीके से करें कमीशन और टैक्स के क्वेश्चन को। मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या होगा सर, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से आप टाइप वाइज क्वेश्चन करें पर डे के। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो 10 क्वेश्चंस ईच टाइप से करेंगे, और जो रेगुलर मतलब डमी स्टूडेंट है और ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे का करेंगे मैथ्स के अंदर। सेकेंड चीज करना है बेटा आपको कैलकुलेशन रिवाइज। जो जनवरी मंथ का टारगेट मिला था आप लोगों को कि स्क्वायर्स लर्न करना है, टेबल्स लर्न करनी है, क्यूब्स लर्न करने हैं, तो इनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ्स अच्छा स्कोर नहीं देगा। इसके बाद हम बात करें जो हमारा लास्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व कैसलेट बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो बेटा परसेंटेज पर बेस्ड कैसलेट डीआई को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि क्लैट में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज हमारे परसेंटेज का ही होता है। अब परसेंटेज से मतलब सिर्फ परसेंट चैप्टर से नहीं होता है, पूरी की पूरी यूनिट होती है और उस यूनिट का पहला पार्ट परसेंट है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।